नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से लेकर आज तक इतनी बार इतने तरह के बयान दे चुके हैं कि अब तो उनके जो सलाहकार हैं, मुझे लगता है वो भी कंफ्यूजन में रहते होंगे कि राष्ट्रपति साहब कहना क्या चाहते हैं। दरअसल 2 दिन के पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो एक महान प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका जवाब दिया और उन्होंने बताया कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं और हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं, आगे बातचीत कर रहे हैं। ये सब मैटर था क्योंकि टैरिफ में भारत और अमेरिका के बीच में विवाद चल रहा है। अमेरिका ने 50% का टैरिफ भारत पर थोप दिया है। लगातार नेगोशिएशन और बातचीत चल रही है, लेकिन अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप का दर्द यही है कि भारत जो है रशिया से तेल आयात क्यों करता है। इसके पीछे तर्क है कि जो रशिया से तेल आयात करता है उसके बदले जो पैसा देता है उससे जो है रशिया मिसाइलें यूक्रेन पर बरसा रहा है। पीटर नवारो उनके सलाहकार हैं, वो भी इसी तरह के बयानबाजी दे रहे हैं। लेकिन समझ में नहीं आता कि इतने ज्यादा बयान अब अमेरिकी राष्ट्रपति दे चुके हैं कि वो क्या सही कह रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं, उनकी मंशा क्या है, उनके बयान के पीछे क्या साइकोलॉजी हो सकती है। अब इन सब बातों में मुझे लगता है कि एक्सपर्ट बहुत ज्यादा सोचते भी नहीं होंगे, क्योंकि अब उनका नया बयान ये आ गया है कि ईयू के साथ में भारत जो अगर ट्रेड करेगा तो ईयू को सलाह दे रहा है, यानी कि यूरोपियन यूनियन को सलाह दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि वो जो है 100% का उनसे टैरिफ वसूले। अब बताइए, मुझे तो लगता है कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि किसी भी चीज की अधिकता अगर कर दो तो नुकसान करती है। अगर आप ज्यादा मात्रा में प्रोटीन का सेवन भी करेंगे तो वो भी आपके शरीर में नुकसान करेगा। उससे आपको किडनी की समस्या हो सकती है, कब्ज हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, डिहाइड्रेशन की शिकायत हो सकती है। अब हमें लगता है यही हाल जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से भी होने लगी है, क्योंकि सुबह उठते साथ दोपहर शाम मुझे लगता है कि उनके दिमाग में फ्रिक्शन ऑफ मोमेंट कोई थॉट आता है और वो तुरंत जो है पत्रकारों के साथ या फिर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर बोलते हैं। एक दिन पहले वो ये बयान दे रहे हैं कि भारत के साथ अमेरिका के व्यापारिक संबंध अच्छे हैं। भारत और अमेरिका इन दोनों अपने जो हमारे बीच में टेंशन है उसको हम खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय मीडिया में और अमेरिकी मीडिया में भी ये छापा गया कि चलिए दोनों के बीच में बातचीत जारी है, इसलिए निष्कर्ष जल्दी निकलेगा और भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील रुकी हुई है या जो टैरिफ को लेकर विवाद है वो भी जल्दी खत्म होने की संभावना है। लेकिन 24 घंटे बीतते हैं और अब जो है यूरोपियन यूनियन को वो थ्रेट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत और चीन के ऊपर 100% का टैक्स लगा दो। न्यूज एजेंसी एएफपी के हवाले से पुख्ता सूत्रों से ये खबर दी गई कि अब जो है ट्रंप ये चाहते हैं कि यूरोपियन यूनियन भी भारत और चाइना पे 100% का टैक्स लगा दे। हालांकि भारत ने इस पर अभी कोई खास रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि हो सकता है कि अगले 10 दिनों के अंदर ईयू की डेलीगेशन, ईयू की टीम भारत का दौरा करने वाली है और इस साल के अंत तक यानी कि दिसंबर तक उम्मीद है कि ईयू और भारत के बीच में एफटीए यानी कि फाइनल ट्रेड एग्रीमेंट की फाइनल कर दी जाए और फिर ये जो ट्रेड है दोनों देशों के बीच में चलने लगेगा। लेकिन अमेरिका के साथ में चूंकि ट्रेड डील नहीं हो पाई है, क्योंकि अमेरिका लगातार भारतीय के हितों के साथ में समझौता करने की बात कर रहा है और वो ये चाहता है कि उसके डंके की चोट पर और उसके डंडे की नोक पर हम भारत को झुका करके ये समझौता करा दें। अमेरिका चाहता है कि अपने डेयरी उद्योगों को या मछली पालन उद्योगों को या टेक्सटाइल को, ऐसे सेक्टर्स जहां पर भारत जो है जिनके ऊपर निर्भर है और देश की 40 से 50% की आबादी जिन कामों पर लगी हुई है, उस पर जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डाका डालना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी अमेरिका को महान बनाना है दोबारा से। अब उनको ये लगता है कि जब ट्रंप बाइडेन की सरकार थी या बराक ओबामा की सरकार थी या जॉर्ज बुश की सरकार थी या अब्राहम लिंकन की सरकार थी, मुझे लगता है तब की सरकारें महान नहीं थी, तब अमेरिका महान नहीं था। लेकिन जब से ट्रंप पहली बार बने तब वो महान बने और इसके बाद में अब महान बनने वाले हैं। इस चक्कर से वो सारा अपना जो फोकस है वो इन सब चीजों में, इन सब बातों में, दूसरे देशों को डराने में, दूसरे देशों को धमकाने में लगे हुए हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा। लूला डी सिल्वा की बड़ी अद्भुत कहानी है, कभी आपको उसको वीडियो में जिक्र करेंगे, कैसे एक मोची का बेटा राष्ट्रपति तक का सफर उसने तय किया और उसके बाद में आज वो ब्राजील का राष्ट्रपति भी बन गया। ब्राजील के राष्ट्रपति ने जब साफ तौर से अमेरिका से यह ना कर दी कि हम आपकी शर्तों के आगे नहीं झुकेंगे, इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कह दिया कि जनाब अब इस देश दुनिया को
किसी बादशाह की आवश्यकता नहीं, आप बेफजूल की बातें मत कीजिए। इसी तरह रशिया और यूक्रेन के वॉर को रुकवाने के लिए ट्रंप ने भी वहां पर भी दादागिरी का सहारा लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को बुलाया और उनको भरी सभा में बेइज्जत किया। उनके साथ में जेडी वेंस भी वहीं मौजूद थे और वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी कि किस तरह से जेलेंस्की को बेइज्जत करके अमेरिका से भगाया गया। उसके बाद में फिर जेलेंस्की को पुचकारा गया। ये अमेरिका की दोहरी नीति, दोहरा मापदंड या कहें डबल फेस गेम अब बहुत ज्यादा दिन ये टिकने वाला नहीं है कि अब वास्तव में अब ये सच्चाई है कि ये 40, 50, 60 के दशक के देश नहीं रह गए हैं। सभी देशों ने तरक्की की है और इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये बात बिल्कुल हम अपने इतिहास से सीखते हैं और हमको इतिहास ने यही सिखाया है कि जब जब अमेरिका ने रुकावटें डाली हैं तब तब हमने बड़े आयाम, बड़ी चीजें हासिल की हैं। हमको यो भी दशक याद है जब आपने हमको न्यूक्लियर पावर कंट्री बनने के लिए आपने हमारा अनाज तक रोक दिया था और फिर हिंदुस्तान ने परीक्षण किया और आज वही हिंदुस्तान आज आपके टैरिफ से लड़ रहा है और आपके बयानों से भी लड़ रहा है। आपके लगातार देने वाले ये जो बयान है ये कहीं ना कहीं देश के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं और वो आप यही चाहते भी है कि इस तरह के बयान मीडिया में जाए, सुर्खियां बने और हिंदुस्तान परेशान हो। इसीलिए अब जो है अपने टैरिफ का मामला सुलझ नहीं पा रहा और ईयू को सलाह दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि अब आप जो है भारत के ऊपर 100% का टैक्स लगाइए। अब इस व्यक्ति पर कैसे भरोसा किया जाए? अब ये जो कूटनीति के जानकार हैं, जियो पॉलिटिक्स जानकार हैं, हमारे यहाँ के बहुत बाइंडेड लोग बैठे इस टीम में जो कि इन सब बयानों पर, इन सब प्रतिक्रियाओं पर बहुत गहरी समझ रखते हैं और आगे क्या बोलना है, क्या फैसला लेना है, इस पर भी अपनी उनकी राय होती है। कूटनीति पर या जियो पॉलिटिक्स पर या जाके एक शब्द भी अगर कोई नेता बोलता है तो उसके पीछे बहुत ज्यादा उसमें माथा पच्ची होती है, तब जाके वो एक शब्द, एक लाइन बोली जाती है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मुझे लगता है कि ये सब सोच से परे है और उनका केवल एक मकसद है, किसी भी तरह दूसरे देशों पर दबाव बनाओ, उनसे अपनी बात मनवाओ और बात मनवाने के बाद में अपनी शर्तें थोपो, अपनी शर्तों पर उनसे काम कराओ। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसकी ना अपनी साख कुछ नहीं है। देश महंगाई की मार दशकों से झेल रहा है, लेकिन वहां पर भरपूर ट्रंप का सहयोग है, समर्थन है, भले वो आतंकी फैक्ट्री चलाता हो। इस बार ट्रंप ने एससीओ की समिट भी देख लिया है और उस समिट में और साथ में चीन की विक्ट्री डे परेड भी देख ली। तब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट और भी ज्यादा बढ़ गई है।